परीक्षाओं का सिलसिला एक के बाद एक यूँ इस तरीके से चालू हुआ है कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ा जाए और क्या नहीं पढ़ा जाए। तो ऐसे में मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को चुन चुन कर, जिनसे क्वेश्चन आना 100% तय है। तो ऐसे में आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार की योजनाएं। चलिए नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2014, वर्ष 2014 की जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 मंथ निकल कर के सामने आते हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। मेनली इन्हीं 3 महीनों में जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई। तो सबसे पहले अगस्त माह की जब हम बात करेंगे तो इसके अंदर एक जन धन योजना, जो कि बहुत ही फेमस योजना रही थी, करोड़ों में इसके अंदर खाते खोले गए थे बैंकों में। उसके बाद आता है आपका स्किल इंडिया योजना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक से जोड़ने की योजना कौन सी थी? जन धन योजना। और स्किल इंडिया मिशन की बात करें तो स्किल इंडिया से पता ही चलता है कि जो स्किल है वो किस में डेवलप की जाएगी? युवाओं में। तो युवाओं में कौशल विकास को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। तो इसका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सितंबर मंथ की। देखिए सितंबर मंथ में ओनली एक योजना इम्पोर्टेंट थी, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो कि 28 सितंबर को चालू की गई थी। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, इसके अंदर देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। मेक इन इंडिया यानी कि आप कुछ भी बनाइए तो इंडिया में बनाइए, आप बाहर से ला करके परचेज़ करके फिर उसे यहाँ पर बेचने की बजाय इंडिया में ही जो है विनिर्माण का बढ़ावा देना। उसके बाद हम बात करते हैं अक्टूबर मंथ की। जैसे ही अक्टूबर की याद आती है तो 2 अक्टूबर तो आप लोगों को याद आ ही जाएगा। तो 2 अक्टूबर से आप याद कीजिएगा स्वच्छ भारत मिशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना स्वच्छ भारत मिशन। 2 अक्टूबर 2019 तक क्या करना होता है? इसके अंदर देश को एक स्वच्छ भारत बनाना, इसका उस समय उद्देश्य रखा गया था कि 2014 से शुरू होगी और 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना इसका उद्देश्य था। उसके बाद हम अक्टूबर मंथ की बात करें तो 2 योजनाएं और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब ये सांसद आदर्श ग्राम योजना का क्या उद्देश्य था कि प्रत्येक सांसद द्वारा क्या किया जाए? एक एक गांव को गोद लिया जाकर विकसित किया जाए। प्रत्येक सांसद क्या करेगा? एक एक गांव को गोद लेगा और उसे विकसित करेगा। तो बहुत ही अच्छी योजना सरकार के द्वारा चलाई गई। नेक्स्ट आता है अपना श्रमेव जयते योजना, यानी कि श्रमेव से आपको पता चलता है कि श्रमिक विकास को समर्पित एक योजना है। तो आप लोग रिकॉल कर लें 2014 में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं कौन कौन सी थी। अगस्त माह में जनधन थी और स्किल इंडिया थी। सितंबर मंथ की बात करें तो मेक इन इंडिया। अक्टूबर मंथ की बात करें तो सांसद आदर्श ग्राम योजना और श्रमेव जयते। और 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी स्वच्छ भारत मिशन। चलते हैं 2015 में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं कौन सी थी। बात करते हैं जनवरी मंथ की। 21 जनवरी को एक योजना चलाई गई जिसका नाम था हृदय योजना। इस हृदय योजना में विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना शामिल था। जो भी विरासत से संबंधित जो स्थल हैं उनकी क्या करना? उनकी देखभाल करना और इन शहरों का क्या करना? आर्थिक विकास करना इसका उद्देश्य रहा था हृदय योजना। उसके बाद बात करते हैं 22, जो कि अभी तक बहुत ही गति पकड़े हुए है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल डेट याद होनी चाहिए कि 22 जनवरी 2015 से शुरू की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर इसका जो लक्ष्य था वो लड़कियों को क्या करना था? पढ़ाना था, ठीक है, और उसके जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर क्या बनाना था? आत्मनिर्भर। बढ़ते हैं अप्रैल योजनाओं की तरफ। 8 अप्रैल 2015 में एक योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब ये जो योजना है इसके अंदर किया क्या गया था? जो भी छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, छोटे कारोबारी हैं, उनको 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रोवाइड करवाना, ये था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य। इसी प्रकार मई मंथ में भी कई योजनाएं देखने को मिली। आइए नज़र डालते हैं।
मई मंथ की ये जो 4 योजनाएं हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ये जो तीनों योजनाएं हैं, अटल पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, 9 मई से इनकी शुरुआत हुई तीनों योजनाओं की, और उजाला योजना 1 मई से शुरू हुई थी। ये सभी 2015 की योजनाएं हैं। देखिए, सबसे पहले उजाला योजना के बारे में जान लेते हैं। एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर इसके अंदर क्या हुआ था, वितरण। तो मेनली उजाला योजना एलईडी बल्बों से रिलेटेड है, ताकि क्या किया जा सके, बिजली की खपत को कम किया जा सके। नेक्स्ट आता है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में क्या किया गया है, जो भी 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति हैं, असंगठित व्यक्ति, असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको मासिक पेंशन देने के लिए ये योजना शुरू की गई, अटल पेंशन योजना। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 18 से 50 वर्ष, 18 से 50 वर्ष या इस आयु के जो लोग हैं, उनको 2 लाख का उनका बीमा किया जाना सुनिश्चित किया था इस योजना के द्वारा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और इसके अंदर प्रीमियम कितनी आती है, 330 रुपये सालाना, जो कि अभी भी ज़ोरों शोरों से चल रही है, 330 रुपये। तो ये आप अपने नज़दीकी बैंक या डाकघर में जा कर के इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब सुरक्षा बीमा योजना के अंदर जो एज ग्रुप है वो है 18 to 70 आयु वर्ग के जितने भी लोग हैं, उनके लिए क्या किया जाना है, सुरक्षा, साधारण बीमा भी होगा इसमें और दुर्घटना बीमा भी होगा। सुरक्षा में साधारण बीमा और दुर्घटना बीमा, और कितने रुपए तक का, 2 लाख रुपए तक का। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में भी 2 लाख का बीमा होगा, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में भी 2 लाख का बीमा होगा। लेकिन ये जो सुरक्षा बीमा है उसके अंदर जो प्रीमियम होगी वो मात्र 12 रुपये वार्षिक रहेगी, मात्र 12 रुपये वार्षिक। तो इसमें आप लोगों को 12 रुपये के अंदर ये सुरक्षा मिल जाएगी। और जीवन ज्योति के लिए प्रीमियम कितनी है, 330 रुपये, याद रखिए। बात करते हैं जून मंथ 2015 में जो योजनाएं थी, स्मार्ट सिटी योजना पहली और दूसरी योजना अमृत योजना, दोनों ही 25 जून को शुरू की गई। बात करते हैं स्मार्ट सिटी योजना की। जैसा कि आपको पता है कि इसमें सिटी को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना था, और ऐसी कितनी सिटी, 100 सिटीज़ को, 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना, और वो भी कब तक, 2015 से लेकर के 2020 तक। उसके बाद आती है अमृत योजना। अमृत योजना के अंतर्गत क्या किया गया कि 500 से अधिक सिटीज़ को लिया गया, 500 प्लस, 500 से अधिक शहरों में क्या करना, ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, इसका लक्ष्य था अमृत योजना का। तो स्मार्ट सिटी में 100 चुनी हुई सिटीज़ और अमृत में 500 से भी अधिक सिटीज़ का टारगेट लिया गया। स्मार्ट सिटी का ड्यूरेशन क्या रहा, 2015 से 2020 तक का टारगेट, और अमृत योजना में ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो, उन शहरों को इसके अंदर लिया गया। जुलाई मंथ 2015, 2 जुलाई 2015 में एक योजना शुरू की गई, डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटलाइज किया जा रहा था किनको, सभी सरकारी सेवाओं को। किस तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। जितनी भी सरकारी सेवाएं सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है लोगों को, उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था। तो ये था डिजिटल इंडिया मिशन, शुरुआत 2 जुलाई 2015। 5 नवंबर 2015 को 2 योजनाएं चालू की गई, स्वर्ण मुद्रीकरण, स्वर्ण बॉन्ड। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का उद्देश्य क्या था कि जहाँ कहीं भी कुछ सोना पड़ा है जो यूज़ में नहीं आ रहा है, निष्क्रिय सोना जिसे बोल सकते हैं, जिस सोने का कोई यूज़ नहीं है, उसको किसी प्रोडक्टिव वर्क में लगाना, किसी उत्पादक कार्यों में लगाना, ये था स्वर्ण मुद्रीकरण का उद्देश्य। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से लिया गया, जिसमें घरों और अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है। नेक्स्ट है स्वर्ण बॉन्ड योजना। इस योजना के तहत
जो भी सोना निवेश के लिए होता है वो सोना खरीदने वालों को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर इसके अंदर क्या किया जाता है, बॉन्ड दिया जाता है। वास्तविक सोना नहीं दिया जा करके उसकी जगह पर अंकित बॉन्ड्स की बिक्री की जाती है। किसमें? स्वर्ण मूल्य में। तो स्वर्ण बॉन्ड योजना क्या है कि आपको सोने का सिक्का देने की बजाय सोने उसकी उतनी वैल्यू का एक बॉन्ड दे दिया जाता है, जिसमें ज़रूरी नहीं कि जो सोना है वो सिक्के के रूप में ही हो, वो किसी भी रूप में होता है। उस सोने के स्थान पर आपको कुल मिलाकर एक अंकित बॉन्ड की बिक्री की जाती है। अब हम आ पहुँचे हैं वर्ष 2016 पर, जिसके अंदर 16 के अंदर हम 16 जनवरी की ही बात करने वाले हैं। वर्ष 2016 में 16 जनवरी में एक योजना स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई, जिसके अंदर नए उद्यमों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा। वर्ष 2016 मंथ है मार्च, तो 4 मार्च को एक योजना शुरू की गई, सेतु भारतम योजना। आपने देखा होगा कई जगह पे नए नए ब्रिज बनाए जा रहे हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि रेलवे क्रॉसिंग से बचा जा सके, दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो सेतु भारतम योजना, इसका उद्देश्य यही था कि राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना। सेतु यानी ब्रिज का निर्माण करना सेतु भारतम योजना का उद्देश्य रहा। 5 अप्रैल 2016 एक योजना स्टैंड अप इंडिया शुरू की गई। मुख्य रूप से ये महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु, किस लिए? महिलाओं को इस पर प्रोत्साहित किया गया कि आप नई कंपनियां बनाइए, नया व्यवसाय कीजिए। उसके लिए आपको जो भारत सरकार है वो 10 लाख से, कितने रुपए से? 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का क्या देगी? ऋण देगी। तो इतना कुछ जो है केंद्र सरकार महिलाओं के लिए यहाँ पर कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, SC, ST और महिला उद्यमी, इन सभी के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरुआत की गई 5 अप्रैल 2016 से, जिसमें 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का ऋण प्रोवाइड किया जा रहा है। 1 मई 2016 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के जो परिवार थे उनके लिए एक सही सटीक रेट पर, अच्छी रेट पर, रियायती मूल्य पर आप कह सकते हैं LPG का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो किससे संबंधित है? LPG सिलेंडर से। अब हम आते हैं 2018 पर। 2016 के बाद इम्पोर्टेंटली 2018 में एक योजना की शुरुआत हुई। 23 सितंबर 2018 में जन आरोग्य योजना। ये जो जन आरोग्य योजना है वो उद्देश्य ये लेकर के आई थी कि जितने भी परिवार हैं उन सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक का क्या मिले? बीमा मिले। कौन सा बीमा? आरोग्य से आपको पता चल रहा है, स्वास्थ्य बीमा। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा जो है भारत के निवासियों को प्रोवाइड करवाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा। एक योजना आती है 24 फरवरी 2019 में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट मान के चलिए, इसके बारे में आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देखिए, किसान का नाम आया है तो कहीं ना कहीं इसमें किसानों को बेनिफिट कराया जाना है, ऐसी ये योजना है। तो इसके अंदर तब से जो सीमांत किसान हैं उनको 1 साल में 6,000 रुपये जो हैं सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, और वो भी कैसे? 2-2 हज़ार की 3 किश्तों में 6,000 रुपये सरकार द्वारा किसानों को, कैसे किसान? जो सीमांत किसान हैं उनको दिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई? 24 फरवरी 2019 से। वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में 2 योजनाएं चलाई गई। तो आप 2020 के बारे में ध्यान रखेंगे। PM वाणी योजना, एक योजना चलाई गई PM वाणी योजना। इस योजना का उद्देश्य ये था
कि सार्वजनिक तौर पर जो है वाईफाई नेटवर्क उपलब्ध करवाना, जिससे क्या कर सकें, आम जन जो है वो इजीली नेट चला सके। तो वाईफाई नेटवर्क सार्वजनिक तौर से पीएम वाणी योजना के अंतर्गत दिया गया। फिर आता है 2021 की बात, तो यहाँ पर आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, कौन सी योजना, आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, ये एक मिशन चलाया गया वर्ष 2021 में। अब इसका उद्देश्य क्या था कि देश के जितने भी नागरिक हैं उन सभी का जो स्वास्थ्य कैसा है उसका डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाए। ये था आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया केंद्र सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मेरी आशा है। तो इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।